नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल दहलाने वाली खबर है। आप ध्यान से देखें। एक पीड़ित महिला की दर्द भरी कहानी, जो सच्ची कहानी है, आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देखिए। ये जो सच्ची घटना है, ये एक महिला की है जिसका पति कुछ साल पहले गुजर गए थे। उसके 4 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे उसके मंद बुद्धि थे। एक बच्चा तो बहुत ही मंद बुद्धि था, तो उसने निर्णय लिया कि ये किसी आश्रम वाले को दे के मैं वहाँ उसके रख रखाव की व्यवस्था करवाऊँ। तो मिली जानकारी अनुसार तारा संस्थान से उनकी बात हुई। तारा संस्थान ने वो बच्चा हैंडओवर करके उनकी एक संस्था है बांसवाड़ा में, ये संस्था का नाम है, वहाँ इनको भिजवा दिया गया। जब परिजनों की मिलने की इच्छा हुई साल सवा साल के बाद, तो वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्होंने बताया कि बच्चा आपका ये रहा। ये दूसरा बच्चा उनको दिखाया जा रहा है, जबकि उनके बच्चे की उम्र थी 17 साल। अब इनका बच्चा दिखाया जा रहा है 10 साल का, जो कि वो बच्चा इनका नहीं है। विरोध करने पर उन्होंने बोला, संस्थान ने बोला, आपको जो करना है मर्जी पड़े आप कर सकते हो। ये तुरंत वापस उदयपुर वापस आए और एसपी साहब को ज्ञापन देने पहुँचे। जब एसपी साहब के ऑफिस से उनको कहा गया कि ये जो केस है यहाँ का नहीं है, वो वहीं का ही है, बांसवाड़ा का, तो आप कृपया वहाँ जाके वहाँ FIR लिखाइए, कार्रवाई वहीं पर होगी। आइए सुनते हैं पीड़ित के परिवार की ज़बानी, उनका क्या कहना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, इस वीडियो में जो संस्थान द्वारा ही रिलीज़ किया गया था वीडियो, उसमें ये बच्चा है जिसको झापट मारी जा रही है। ये वो बच्चा है उस महिला का। आखिर बच्चा गया कहाँ? जब वो परिजन पहुँचे वहाँ पर, तो दूसरा बच्चा क्यों दिखाया जा रहा है कि ये वो बच्चा इनका है। आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। हाँ, और मेरे ब्रदर की 2 साल पहले डेथ हो गई थी, और उनका जो बच्चा था वो अपाहिज था, बोल नहीं पाता था। तो उनको हमने 1098 के को कंप्लेंट करके और हमने बांसवाड़ा सेंटर होम में पहुँचाया, तारा संस्थान की गाड़ी में। और साल भर बाद जब इनकी मदर को मिलने की इच्छा हुई, तो हमने वहाँ संपर्क किया, और वहाँ संपर्क करने के बाद में हमें पता चला कि बच्चे की जो हमारे बच्चे की जो उम्र थी वो थी 18 साल, और जो वो हमें पेश कर रहे हैं वो है 10 साल का बच्चा। तो बांसवाड़ा प्रशासन से निवेदन है कि इनको इनका बच्चा जल्द से जल्द दिलाया जाए, जो कि पता नहीं वो मृत घोषित है, पता नहीं कहाँ पर है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। और हम वहाँ गए थे तो हमें बड़ी ही मतलब आप पूरा वाकया बताएं, कैसे क्या हुआ था। हमने 1098 पर पहले कंप्लेंट की थी, तो वहाँ से चित्रकूट नगर से CWC से कुछ लोग आए थे, और उन्होंने एक फाइल तैयार की जो 1-1.5 महीने तक प्रोसेस चला। फिर बच्चे को उन्होंने एक दिन फ़ोन आया हमारे पारस टाकीज से कि भाई यहाँ पर तारा संस्थान की गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर आप बच्चे को हैंडओवर कर दो। मैं और मेरी भाभी और इनका लड़का, हम तीनों वहाँ हैंडओवर करने गए, और वहाँ पर देखते हैं कि वाइट कलर की तारा संस्थान की गाड़ी है, और उसमें और भी बच्चे अपाहिज हैं। हमने उनको हैंडओवर किया, पर वहाँ पर जो बच्चे के साथ में जो जा रहा था, उन्होंने भी बोला कि आपकी जो गार्डियंस उनको आना जरूरी है। तो मैंने इनके भाई को, मम्मी को साथ में भेज दिया। इनको आने में रात की 11 बज गई, और ना तो उन्होंने कुछ पेपर दिए, उनको यही कहकर बोला कि वो पेपर हम कोरियर से भिजवा देंगे, वो पेपर भी नहीं आए। उसके बाद साल भर तक हमने कोई भी जानकारी नहीं ली। साल भर बाद इनकी इच्छा हुई कि बच्चे से मिलना है, बच्चे को देखना है। बच्चे को देखने के लिए हमने वहाँ संपर्क किया, तो बच्चा वहाँ हमें कहीं मिला नहीं। उसके बाद वहाँ के जो कार्यकर्ता था, जो शेल्टर होम का, उन्होंने हमें एक वीडियो भेजा कि आप इस बच्चे को देख लीजिए, इसमें बच्चा है क्या। उसमें एक बच्चा था जिसको एक थप्पड़ मारी जा रही है, वो बच्चा हमारा था। हमने वेरीफाई कर लिया ये बच्चा हमारा है। उसके बाद हमने उनको कहा कि हम 4 से 5 दिन बाद आएंगे और बच्चे को मिलने आएंगे, हमको लेना नहीं बच्चा, मिलने आएंगे। 5 से 6 दिन बाद हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला हाँ बच्चा जो वीडियो में है वो बच्चा यहाँ उपस्थित है, आप आ जाओ करके देख लो। हम वहाँ जैसे ही जाते हैं तो हमारे साथ एक तो अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, प्लस वो बच्चा वहाँ उपस्थित नहीं होता है, उसकी जगह दूसरा बच्चा 10 साल का वहाँ पे उपस्थित होता है। तो आपको क्या संभावना लगती है बच्चे के साथ वहाँ कोई मारपीट करते हैं या बेच देते हैं, ऐसा कुछ लगता है? वहाँ के जो कर्मचारी है हमारे साथ हाथाजोड़ी कर रहे थे कि ये बात किसी को बताना मत, वहाँ किसी को पुलिस प्रशासन ने किसी को बताना मत। तो वहाँ तक मुझे लग रहा था बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है या उसकी मौत हो चुकी है, और उसको थप्पड़ भी मारा जा रहा है वीडियो में, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। आप लोग की शिकायत किस वजह होती है? इसकी शिकायत मैंने गोरधनलाल 181 पे की थी, वहाँ से रिपोर्ट बन के गोरधनलाल थाने में आई, और आज सुबह हम वहाँ पर गए थे। इन्होंने वहाँ पर बयान भी दिए, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी जो था, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर रिपोर्ट हम नहीं ले सकते हैं, ये आप बांसवाड़ा में ही चले जाओ। उसके बाद हमारे जो मिलने वाले थे उनको हमने कहा, तो उन्होंने कलेक्ट्री में हमको लेके आए,
हमने कलेक्टर साहब को इनको कहा और ज्ञापन देने के लिए इन्होंने लेकिन मना कर दिया कि हम ज्ञापन नहीं करते, ये बांसवाड़ा हमने अलग कर दिया है। फिर हमने आईजी साहब से संपर्क करने की कोशिश की तो वहाँ के पुलिसकर्मियों ने कहा कि ये बिल्कुल अलग है, आपको बांसवाड़ा में ही जाना पड़ेगा और वहीं थाने में रिपोर्ट करानी पड़ेगी और आईजी साहब से मिलना पड़ेगा। तो अब ये कि ये तो बहुत परेशान हो चुके हैं, अगर ये बांसवाड़ा में रिपोर्ट करते हैं तो न तो इनका आने जाने का किराया है, ये काम करके और अपना रोज़ का रोज़ खर्चा चलाते हैं। तो मेरा तो निवेदन ये है कि इनके साथ जो भी इंसाफ हो सकता है उचित हो और बच्चा इनको दिलाया जाए। आप बोलो कुछ भी, ये बड़े परेशान राजू रस्तोगी तुमने चला रुका